हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर है और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्विच केस को। स्विच केस हमने सी प्रोग्रामिंग में नहीं किया था, तो आज हम स्विच केस के बारे में समझेंगे कि स्विच केस कैसे काम करता है। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे स्विच केस का, ठीक है। तो स्विच केस अगर आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देखी है तो उसके अंदर ना हमने इफ एल्स कंडीशंस के साथ काम किए है ना। तो यहाँ पे बनते जाते हैं स्विच केस। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो आपने ना एक चीज अगर नोटिस करी हो तो पता नहीं, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन होती है, कोई भी ऐप है आपके फोन के अंदर, वो ऐप के ना दो पोर्टल हमेशा होते हैं। कहीं कहीं तो 3-4 पोर्टल भी होते हैं। एक ही ऐप के ऊपर 4 पोर्टल कैसे होते हैं? जैसे एडमिन का अलग एक डैशबोर्ड होता है ना, यूजर्स जैसे आप यूज करते किसी ऐप को तो यूजर का एक अलग होता है, कोई कस्टमर, कोई जैसे एग्जांपल के तो कोई थर्ड पार्टी बंदा आता है उस ऐप के ऊपर तो उनका कुछ अलग होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ई कॉमर्स ऐप का एग्जांपल ले लेते हैं अगर समझने के लिए। जैसे ई कॉमर्स एग्जांपल में एक एडमिन का पोर्टल जरूर होता हुआ, एक ही ऐप। अब ऐसा तो है नहीं कि एडमिन के लिए अलग ऐप बनाओ, यूजर के लिए एक अलग ऐप बनाओ, है ना, जो सेल्स पर्सन होते हैं उसके लिए एक अलग ऐप बनाओ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ही ऐप होती है, उसी के ऊपर अलग अलग पोर्टल होता है। हर यूजर को अलग तरीके से दिखाया जाता है। यूआई को स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस। तो क्या होता है कि एडमिन जैसे ही लॉगिन करके अपनी क्रेडेंशियल डालेगा तो उसे एडमिन वाले डैशबोर्ड पे ले जाएगा। जैसे ही सेल्स पर्सन आता है, सेल्स पर्सन आके अपनी क्रेडेंशियल डालता है, लॉगिन करता है, तो उसे अपने अलग पोर्टल पे ले जाता है, सेल्स वाले पोर्टल पे। और जैसे ही आप नॉर्मल कस्टमर जो हम यूजर है वो जाते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट वाली उस पे दिखा देते हैं। लॉगिन करते हैं तो प्रोडक्ट वाले पे दिखा देता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास नए अवेलेबल है या फिर क्या नए प्रोडक्ट है हमें परचेज करने के लिए, है ना। तो बेसिकली अलग अलग यूजर इंटरफेस देखते हैं, तो वहां पे हमारा कहीं ना कहीं स्विच केस काम आता है, ठीक है। तो आज हम स्विच केस को इन डेप्थ समझेंगे कोडिंग के साथ में। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे कोड के ऊपर। आई होप एग्जाम्पल आपको समझ आ ही गया होगा। तो अभी देखते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ना इनपुट ले लेते हैं कैरेक्टर लाइक अगर यूजर ए डालता है तो मतलब वो क्या होगा, वो ऐप में हम रीडायरेक्ट करवाएंगे एडमिन पैनल के ऊपर। अगर यूजर सी डालता है तो हम क्या करवाएंगे, कस्टमर, या फिर एस डालता है तो सेल्स पर्सन, और यू डालता है तो फिर यूजर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसे रीडायरेक्ट करेंगे, हम आउटपुट निकलवाएंगे हमें स्विच केस के जरिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कैर नाम का कैरेक्टर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को क्या पोर्टल का चाहिए ना, पोर्टल डलवाना है, तो एक कैरेक्टर ले लिया मैंने पोर्टल नाम से। और यूज़र को बोल रहा हूँ मैं अब कि एंटर पोर्टल नेम डलवाते हैं यूज़र से, ठीक है। तो हमने पोर्टल नेम डलवाया और इनपुट में लेता हूँ PORTAL पोर्टल। अब मैंने पोर्टल ले लिया इनपुट में। अब क्या करता हूँ, अभी मैं स्विच केस का यूज़ करता हूँ। स्विच केस में क्या यूज़ करता हूँ, स्विच कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। उसी के साथ में जो यूज़र ने इनपुट डाली है उस वेरिएबल के अंदर, जो वेरिएबल का नाम हमारा पोर्टल है, जैसे पोर्टल के अंदर कुछ ना कुछ तो यूज़र ने डाला होगा। ए डाला है तो वो एडमिन वाले पोर्टल पे जाएगा। अगर यू डाला है तो यूज़र पोर्टल पे जाएगा। अगर एस डाला है तो सेल्स वाले पोर्टल पे जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो सेल्समैन हो ना, तो सेल्स वाले पोर्टल पे जाएगा। तो सबसे पहले स्विच केस में हमने पोर्टल डाला जो इनपुट यूजर ने डाली है, ठीक है, जो हमें मैच करवानी है कंडीशन। तो इसमें बनते हैं केस बनते हैं इसके अंदर। तो पहला केस क्या बनेगा, मान के चलो पोर्टल में आया ए आते तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, सी आउट दिस इज ए, या फिर डायरेक्ट दिस इज एडमिन लिख देता हूँ खाली, ठीक है, एडमिन। और हमेशा जब एक केस हम लिख देते हैं तो स्विच केस में क्या होता है कि हमें ब्रेक लाइन का यूज़ करना पड़ता है ताकि दूसरे केस पे जंप ना करे। अगर एक केस मैच हो चुका है तो उसके बाद में फर्दर जो केसेस है उनके साथ कंपैरिजन हमें नहीं करना, वहीं पे हमारा स्विच केस जो है ब्रेक हो जाए अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है, हमारा मैच हो चुका है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ब्रेक, ठीक है। इसी को मैं दोबारा से यूज़ करूँगा। अब मान के चलो यूज़र ने डाल दिया है एस, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, सेल्समैन, ये लिख दिया ना, फिर ब्रेक हो जाएगा अगर ये एस डाल। इसके बाद में हमें यू डाले यूज़र, तो हमें ना उसको ज़रूरत नहीं है कि वैसे हाँ यूज़र
हो सकता है हम इनवैलिड यूज़ कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। सॉरी मेरे माइंड से केस अलग बन गया था, ठीक है। तो मान के चलो एक और केस हम बना लेते हैं यहाँ पे, शिफ्ट डाउन करके। अब हमारा केस जो नेक्स्ट बना है वो बना है यू, ठीक है। दिस इज यूज़र आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक ना डिफ़ॉल्ट केस भी होता है। डिफ़ॉल्ट केस हमेशा तब रन करता है जब आपके ऊपर मान लो कि 3 केस आपने बनाए हैं, इन तीनों केस में से एक केस भी वैलिड नहीं है, एक केस भी मैच नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमेशा आपका इनवैलिड होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिफ़ॉल्ट नाम का भी केस यूज़ कर लिया है। इसके अंदर मैंने लिख दिया इनवैलिड यूज़र या इनवैलिड क्रेडेंशियल, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप, है ना। तो मैंने होप सेमीकोलन हर जगह लगा दिया, ठीक है। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कोड को रन करने की, ठीक है। उस एक बार कोड को रन कर लेते हैं अपन। जैसे मैं कोड को रन किया, मैंने एंटर अ पोर्टल नेम, मान के चलो मैंने ए डाला, एंटर दबाया, क्या आता है, दिस इज़ एडमिन। फिर से मैंने कोड को रन किया, मैं इस बार एस डालूंगा, देखूंगा कि सेल्समैन वाली स्विच केस चल जाएगी क्या। मैंने एस डाला तो दिस इज़ सेल्समैन। फिर से मैंने कोड को रन किया, जैसे मैंने कोड को रन किया, अब इस बार मैं यू डाल के देखता हूँ। मैंने चेंज तो किया था ना कोड में, एक बार कोड में नज़र दो, यस यू हमने डाला। जैसे मैंने यू डाला, दिस इज़ यूज़र पोर्टल आ गया, ठीक है। अब फिर से कोड रन करता हूँ, कुछ और डालता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं ना जेड डालता हूँ, जी डाल के देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या डिफ़ॉल्ट केस चलता है कि नहीं चलता। इनवैलिड यूजर, हमारा डिफ़ॉल्ट केस भी यहाँ पे चल चुका है। तो दिस इज़ हाउ हमारा जो स्विच केस है वो वर्क करता है। ऐसे ही हमारे केसेस बनते हैं। ध्यान रखना कि हर केस के बाद में ब्रेक हमें ज़रूर लगाना है, ताकि आगे की स्टेटमेंट हमें चेक नहीं करनी, वहीं पे हमारा केस क्लोज हो जाए अगर मैच हो चुका है। तो डिफ़ॉल्ट केस हमारा हमेशा तब चलता है जब हमारे एक भी केस हमारा जो मैच नहीं होता है ऊपर के, तब हमारा डिफ़ॉल्ट चलता ही चलता है, ठीक है। अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको 2 वेरिएबल लेने हैं, num1 num2, उनके अंदर यूज़र से कुछ ना कुछ वैल्यू डलवानी है, और उसके साथ में आपको ना उन दोनों में से प्लस करना है, एडिशन करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीज़न करना है। ये आपको स्विच केस के जरिए करना है। एक कैलकुलेटर बनाना है बेसिकली, उन 2 नंबरों के साथ कैलकुलेशन करनी है, वो कुछ भी हो सकती है। जो यूज़र डालेगा, अगर वो प्लस डालता है तो उन दोनों नंबर को प्लस करना है, अगर माइनस डालता है तो num1 से num2 को माइनस कर देना है, मल्टीप्लिकेशन डालता है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक स्विच केस के जरिए कैलकुलेटर बनाना है, ये आपका रहेगा होमवर्क। और आपका अगर कैलकुलेटर बन जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट